दोस्तों, आए हो कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और एक नई सुबह में। आज पुणे में थोड़ा सा धूप निकल आया है, क्लाउडी नहीं है, लेकिन बोला गया है कि यहाँ पे थंडर स्टॉर्म हो सकता है। देखते हैं अभी क्या क्या बुरा है। और आज करते हैं नाश्ते की तैयारी पहले। और आज है सोमवार, तो आज शुरू करना है अपने को वापस से वही फॉलो जो करते थे अपन, जो बीच में अभी गैप हो गया था टूर्नामेंट की वजह से। अभी वापस से वही फॉलो करना है। और आज पूजा भी करनी है, आज से शिव पुराण पढ़ना शुरू करना है। हमने सोचा कि शाम को पढ़ेंगे और उसको अच्छा एक डेढ़ घंटा हम देंगे। शाम को पढ़ेंगे पूजा पाठ के साथ। इसलिए शाम को करेंगे। और अभी हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता, देखते हैं क्या बना सकते हैं। वो भी है, बहुत सारी सब्जियाँ हैं, 2-3। और उसके बाद चपाती, आटा भी पिसवाना है, आटा हो गया ख़त्म। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप करिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट आप करेंगे और हमारे साथ बने रहें। चलो गाइस, आटा हमने गूंद लिया है और हम जी फिर से उबालने के लिए, हम गोभी में ना आज कीड़े रहते हैं, तो इसीलिए इसको उबाल लेते हैं पहले। जब भी तो मस्त मिर्ची में बनाएंगे, मिर्ची और प्याज में अच्छी लगती है। और कोई भी, चलिए हम उसको उबाल लेते हैं। सब्जी चढ़ा दी हमने, बना रहे रोटी। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएंगे एक इंटरेस्टिंग चीज़। एक्चुअली हम उस दिन बाहर गए थे भगवान का सामान लाने, तो हमको एक तवा में स्क्वायर वाला, ये वो बड़ा ही पसंद आया। एक्चुअली ये डोसा भी बना सकते हैं, चपाती भी बना सकते हैं इस पर, और कुछ फ्राई भी कर सकते हैं। बट ये इतना स्क्वायर है ना, तो ये हमको बहुत पसंद आया। मतलब एक टाइम पे 2 चपाती भी बन सकती है इसमें, और फुलके तो 4 बन जाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा हमको, इसलिए हमने ये लिया। और हम लोग को तवा भी नहीं था, वो बहुत पुराने हो गया था, इसलिए लिया। अभी इसको चलिए यूज़ करके देखते हैं। हमने चढ़ा लिया, कैसे बनती है इसके ऊपर चपाती, देखते हैं। चलो, इस पर तो चपाती मस्त बन रही है एक्चुअली, और चिपक भी नहीं रही है। ये नॉन स्टिकी है ना, तो ये चिपक नहीं रही है और अच्छी बन रही है। चलो, ऐसे और दिख मस्त है, देखो अच्छी बनी, फूल रही है एकदम। गाइस, अपना हो गया खाना तैयार, बन के देखिए, मस्त गोभी की सब्जी और चपाती। और ये तवे पे एकदम बढ़िया चपाती बनी है, बिना चिपके, और एकदम अच्छी बनी है। हमको तो बहुत पसंद आया, वर्थ इट हो गया पैसा। तो वो मतलब चिपकने वाली नहीं है, नॉन स्टिकी है। तो देखते सब्जी खा के गाइस, हो गया मस्त नाश्ता। और अभी जो है कुछ काम कर देते हैं काम। और इंडिया पाकिस्तान युद्ध तो हो गया है बंद चीज़, पर आपको तो पता ही है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। आई होप कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया ने भी वार्न कर दिया कि अगर अब कुछ हुआ तो डायरेक्टली हमारा खात्मा। अब ये लोग युद्ध विराम भी जरूरी था, क्योंकि भारत जो है बहुत ही मतलब शांति में बिलीव करता है। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम इतना रिस्क नहीं उठा सकते। अगर युद्ध होगा तो सोचिए कितने लोग मरेंगे, ठीक है। लोगों के जान माल की सुरक्षा के लिए भी ये जरूरी था कि युद्ध तो हो जाता है, चलो ठीक है, विनाश भी हो जाएगा, पाकिस्तान ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे जब जो छूट जाएगा वो होगी तबाही, और वो होगी लोगों की तबाही। इसीलिए युद्ध से ना किसी का भला नहीं होता। लेकिन सामने वाला अगर युद्ध करना चाहता है तो फिर अपने को भी दिखाना पड़ता है। तो हम लोगों ने दिखा दिया जो दिखाना था। अब ठीक है, ये जो अपने पीएम है उन्होंने सही डिसीजन लिया, युद्ध को विराम किया। लेकिन अब अगर उन्होंने किया तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए, एक्चुअली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही अभी जो हम लोग ने किया, आतंकवादी हम लोग अड्डों पर जो क्या बोलते हैं, उनके 3 जो बड़े लीडर थे वो मारे गए आतंकवादी के संगठन के। आई थिंक बदला तो देखो वो लेगा, ऐसे बंद नहीं किया जाता। इसीलिए इंडिया भी अलर्ट है, और पाकिस्तान ने भी देख लिया है कि इंडिया क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, है ना। चलिए, ये तो अच्छी बात हो गई। अब अपना थोड़ा जॉब सर्च वगैरह कर लेते हैं। और पूजा भी करनी है आज, तो भी करेंगे। वैसे आज है बुद्ध पूर्णिमा, तो आज हर जगह छुट्टी है। एक्चुअली बैंक में जाना था हमको, बैंक का नाम जो हमने
आधार और पैन पे तो नाम चेंज हो गया हमारा, लेकिन बैंक अकाउंट में चेंज नहीं हुआ है। तो बैंक अकाउंट में जाना था, लेकिन हम शनि कब गए थे, हाँ सैटरडे को गए थे। तो सैटरडे था, सेकेंड सैटरडे तो छुट्टी थी, और संडे था, और फिर मंडे को बुद्ध पूर्णिमा, तो आज भी छुट्टी है यार। तो हम आपको खड़े रह के सोच रहे यार, बैंक वालों को छुट्टी कितनी रहती है एक एक दिन चाचा उनको छुट्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी यार। एक एक दिन मतलब क्या आराम की ज़िंदगी है। सोचो ना यार, एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गया, खासकर बैंक का तो हमने देखा, आते आराम से 9 बजे और फिर 1:30 बजे वापस से लंच हो जाता है उनका, फिर आराम से 3:30-4 बजे से काम 4-5 बजे तो बैंक बंद भी हो जाता है। और उसके बाद फिर छुट्टियाँ इतनी एक साथ लाइन में छुट्टियाँ आ जाती है, आराम है सीरियसली। और अभी क्या इतना कठिन हो गया है गवर्नमेंट जॉब मिलना, मुश्किल हो गया है। तो पहले ऐसे पहले तो बहुत ईजिली मिल जाता था, तो अभी प्रॉब्लम हो गया है। खैर चलो, अभी अपना डेली रूटीन शुरू करते हैं, टाइम टेबल लिख लेते हैं वापस से, क्योंकि फिर तो वीडियोस बनाना चालू करते हैं और जॉब ढूंढना भी, और सब अच्छा ही होगा, सब बेस्ट ही होगा। इसी के अभी गर्मियाँ वैसे भी ख़त्म होने वाली है, बारिश शुरू होगी तो वो एक अलग ही अच्छा लगेगा, है ना। तो अभी हम पूरा फोकस करेंगे कंटेंट बनाने के ऊपर ही, और कंटेंट बनाने की जैसे मतलब तुम इवेंट के पीछे लगे थे ना, हमारा एक्चुअली ऐसा हमने अभी जान लिया अपना स्ट्रेंथ, कि हम किसी चीज़ के लिए पीछे लगे ना तो हम वो पूरा करते ही हैं, उसके लिए हम दिन रात एक कर सकते हैं। तो क्यों ना फिर ये कंटेंट के लिए ही किया जाए। तो कंटेंट हम बनाएंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएंगे, तो हो सकता है कि इसमें हम आगे जाएँ और सब कुछ अच्छा हो, और इसके थ्रू हम आगे जाएँ तो बेस्ट हो जाएगा। चलो हम थोड़ा काम कर लेते हैं, एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अपन मिलते हैं और फिर टाइम टेबल बनाते हैं। सो गाइस, बाकी काम करने से पहले हम सोच रहे हैं कि हम टाइम टेबल बना लें, ताकि हम कल से वीडियोस बनाने लगे प्रॉपर, और जो मतलब उठने का भी टाइम है वो सारा मेंशन करते हैं कि कब उठना है कब, क्योंकि आज से हम शिव पुराण पढ़ना चालू करेंगे, तो कल कंटिन्यू रखेंगे। तो जल्दी से जल्दी मतलब पूरा पढ़ना है, ताकि वापस से श्रावण में भी पढ़ेंगे। ऐसे हम 7 बार पढ़ेंगे, और शिव पुराण को 7 बार पढ़ना चाहिए, ऐसा बोला गया। भी पता नहीं, उसमें जैसे जैसे पढ़ेंगे हमें वैसे वैसे नॉलेज आएगी, तो जैसे जैसे हमें नॉलेज आएगी हम आपको भी नॉलेज देंगे। और चलिए हम बना लेते हैं टाइम टेबल। पुराना हमारा टाइम टेबल जो था उसको तो हमने फॉलो किया ही नहीं क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, और उस दिन से ही मतलब टाइम टेबल जब बनाया ना, तभी से ही वीडियो नहीं बनाया हमने, और थोड़े थोड़े ही वीडियोस बनाए। तो अभी प्रॉपर कंटेंट पे फोकस करेंगे। और क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ों पर फोकस आपका चला जाता है, जिसकी वजह से ना आपकी चीज़ रुक जाती है। तो हमारा ये एक्सपीरियंस आया है कि अपने को जो चीज़ करनी है ना, वो एक ही चीज़ पर फोकस करना चाहिए, ना कि 4-5 चीज़ों पर। सो वैसा है। अभी जॉब का क्या है क्या नहीं, वो होता रहेगा, देखते रहेंगे, पर ये जो कंटेंट है ये रुकना नहीं चाहिए। और जैसे मेरा ब्लॉग रोज आता है, वैसे हमारा ये कॉमेडी कंटेंट भी आना चाहिए। सो इसीलिए अभी हम प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि उसको फॉलो कर सके, बाकी चीज़ों में ना पड़े, और सिंपल से करें, ताकि हमें लगता है कि महादेव भी हमारी यही चाहते हैं, और इसीलिए सब कुछ उन्हीं की राह पे चल के हो रहा है। हमने तो आँख बंद करके विश्वास किया हुआ है, तो वो जो रास्ता दिखाएंगे हम उस रास्ते पे चलेंगे। दैट्स इट। चलिए फिर अभी हम टाइम टेबल बना लेते हैं, और देखते हैं कब क्या कौन सी चीज़ हमें बनानी है। सो गाइस, हमने टाइम टेबल भी लिख लिया है, ये भी काम हो गया आज। चलिए, और फिर कल से अभी प्रॉपर कंटेंट बनाने पर ध्यान देंगे हम, और कंटेंट बनाएंगे, लॉन्ग फॉर्म भी आएंगे, और हम सोच रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी भी ट्राई करें। वो वीडियो तो हम बनाते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी जहाँ पर होती है वहाँ पर जाकर स्टैंड अप कॉमेडी भी ट्राई करें। अब देखते हैं कितना इसमें मिलता है सक्सेस, लेकिन टाइम टेबल बना लिया, कंटेंट बना रहे। अभी थोड़ा सा साफ़ सफाई करते हैं, और आज अपने को पूजा करनी है और पढ़नी है, स्टार्ट करनी है शिव पुराण। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं, और फिर नहा धोकर पूजा करते हैं, और फिर शिव पुराण स्टार्ट करते हैं।
जाता है। हे मनु, विशेषकर इस कलिका में विष्णु पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। विष्णु पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प भ्रमित कर देने वाला अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए योजन करता है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीन स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वाले के पाप ये नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकता। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधर्म प्राणी जब तक भक्तिपूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तो। सो गाइस, चलिए फाइनली पूजा हो गई और शिव पुराण भी शुरू कर दिया है हमने। तो हम 3 अध्याय तक आए, 3 अध्याय हमने पढ़ा और उसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग लगा हमको। एक्चुअली स्टोरी के थ्रू बताए गए, श्लोक्स भी दिए हुए हैं लेकिन श्लोक थोड़े हार्ड है बोलने के लिए। अभी अपना इस संस्कृत इतना अच्छा नहीं है ना, तो हार्ड है। लेकिन हमने सोचा कि हम पहले अभी पूरा पढ़ लेते हैं हिंदी में और उसके बाद फिर जब सेकेंड टाइम पढ़ेंगे ना तो हम श्लोक के साथ पढ़ेंगे, मतलब श्लोक भी पढ़ेंगे और वो भी पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ 3 अध्याय आए, तो 3 अध्याय में अभी हमने कहा था आपको कि जैसे हम पढ़ेंगे वैसे हम आपको भी बताएंगे उसमें क्या है। तो अभी 3 अध्याय में शिव पुराण किस किस को मतलब पढ़ने से क्या होता है और शिव पुराण पढ़ने से सारे पापों का नष्ट होते हैं, जो मोक्ष अंत में मिलता है। जितने भी अपन यहाँ पे कुकर्म कर रहे हैं या अपने से कुछ पाप हुए हो, ये सब कुछ नष्ट होता है। शिव पुराण सुनने भर से भी ऐसा होता है, तो अपने को इसका श्रवण करना चाहिए, इसका पाठ रेगुलर करना चाहिए। और ये भी लिखा था उसमें कि कौन कौन लोग पढ़ते हैं तो क्या क्या होता है। जैसे बहुत सारा पापी है, 2 कहानियाँ भी उसमें बताई गई, जो कहानियाँ मतलब पाप में एकदम लिप्त रहते हैं लोग और जो बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं, लेकिन अगर वो शिव पुराण पढ़ते हैं और तो भगवान की शरण में आ जाते हैं अंत में, तो उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाती है। तो ये 3 अध्याय में ये है। तो ये स्टोरी के माध्यम से बहुत ही अच्छा समझाया गया और बहुत ही अच्छा। तो ये गीता प्रेस की जो शिव पुराण है बहुत अच्छी है, साफ साफ शब्दों में सब कुछ समझ आ रही थी, तो बहुत अच्छा लगा और एकदम शांति का अनुभव हुआ। तो अभी ये 3 अध्याय हो गए, फिर अभी रोज़ ऐसे 2-2 3-3 अध्याय हम पढ़ेंगे और जितना हो सके 4-4 कम से कम 4-4 अध्याय हम पढ़ेंगे और उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फाइनल जो बोलते ना, जो चीज़ शांति देती है और मतलब बहुत अच्छा फील होता है वो मन से, और पढ़ना अलग ही लेवल की एक शांति। तो ज़रूर आप अगर महादेव को मानते होंगे या कुछ नहीं भी मानते होंगे, शिव पुराण ऐसे होते हैं जो आपको ज्ञान तो देते ही हैं, बल्कि आपको एकदम अच्छा ये भी देते हैं कि आपको दिशा देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। आपकी को समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं, आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सो चलिए फाइनली हमने शुरू कर लिया, अभी रोज़ हम इसको पढ़ेंगे। अभी बारिश आ रही है एक्चुअली मस्त, थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू, हमको लग रहा है अभी मई में ही बारिश शुरू हो जाएगी लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि रोज़ अभी थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है। एंड चलो अभी चाय का टाइम हो गया, चाय पीते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। और गाइस बहुत ज़ोर से यहाँ पे बारिश आ रही है, जैसे कि बोला गया था कि यहाँ पे ठंड, और एकदम ये देखिए बारिश, मसान गैलरी देखिए एकदम हवा तेज़ और तेज़ बारिश आ रही है। हमको लग रहा है बारिश शुरू हो गई है अभी, देखिए इतना तेज़ हवा चल रही है और एकदम घमासान बारिश आ रही है। आज बोला भी गया था कि थंडर स्टॉर्म आएगा, देखिए कितना तेज़ चल रहा है और मज़ा भी आता है ना, अच्छा भी लगता है, बट यार डर भी लगता है थोड़ा सा, तो बहुत जोर। सो चलिए अभी हम बना रहे रैप टाइप सब्जी जो थी, थोड़ा भूख लगी है तो रोटी और सब्जी का बना रहे, प्याज व्याज डाल के और थोड़ा मसाला डालेंगे, प्याज डालेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे, फिर और भूख लगी तो फिर पुलाव उलाव बना लेंगे। गाइस ये देखिए हमने मस्त रैप बना लिया है। जब सब्जी थोड़ी बोरी बने तो हम ऐसे ही खाते हैं, चपाती के ऊपर हमने थोड़ा फरसान, चपाती के सब्जी और प्याज ये सब डाल दिया। अब इसको रैप करेंगे, मस्त रैप बना के खाएंगे। तो गाइस ये देखिए मस्त अपना रैप तैयार हो चुका है, अब इसको खाते हैं। एक कट्टी खा के देखो। सो गाइस
ज़्यादा और पुलाव और प्याज। और ये क्या है? ये दही का बंगाली डिश है। और एक और डिश बनाने की कोशिश की गई थी पर ख़राब हो गई, तो इससे नाकाम हो गई। सो इट्स ओके। सो आज अपन मस्त पुलाव खा, अपना रोटी का रैप भी खाए ना, पेट थोड़ा तो भरा हुआ है, बट अभी मस्त खा लेंगे। तो पुलाव तो अच्छा ही लगता है। अब हम लोग का पेटेंट है पुलाव, मतलब जब भी कुछ नहीं है तो पुलाव कुछ का किसी भी चीज़ का पुलाव। तो चलो खा लेते हैं पुलाव, फिर मिलते हैं। सो गाइस, हो गई फाइनली रात और मस्त पुलाव हो गया खाना। और अभी जो है आज का दिन हुआ है यहीं पे समाप्तम। सो अभी सारे इंटरव्यूज़ वगैरह हमने अप्लाई किए कुछ, तो 2-3 आए हैं रिस्पांस, देखते हैं अभी क्या होता है। पर आज सबसे बेस्ट जो हुआ वो है भाई शिव पुराण पढ़ के। बहुत ही अभी तक भी ऐसे ना अच्छी वाइब आ रही है और अच्छी फील आ रही है। और शायद इसीलिए शिव पुराण, महाशिव पुराण की इतनी महत्ता है, इतना इम्पोर्टेंस है कि वो पढ़ने मात्र से या सुनने मात्र या घर में रखने मात्र से ना आपकी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है और आप में पॉजिटिव वाइब्स बढ़ जाती है। और ये हम सच में महसूस कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे और भी ज्ञान है और भी नॉलेज आता जाएगा, और वैसे वैसे हम आपको भी बताते जाएंगे। और हमारी बहुत इच्छा है कि हम ऐसे महादेव के नाम पे एक चैनल भी खोलें जिसमें हम सिर्फ महादेव के बारे में बताएं, उनके बारे में चीज़ें बोलें और लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को हेल्प करें अपने बोलने से या ये, तो वो भी करेंगे। और ये जो शिव पुराण के अध्याय है वो भी हम सोच रहे हैं कि हम रिकॉर्ड करें और एक एक अध्याय रिकॉर्ड करें और ऐसे मतलब वीडियोस डालें, ताकि लोगों को भी समझ में आए, लोगों को भी समझ में ये समझे कि एक्चुअल में क्या है। पुराण आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आपको ऐसे आपके जीवन में मदद करते हैं जब आप बहुत ही प्रॉब्लम में होते हो या कष्टों में होते हो, आपका दिमाग नहीं चल रहा होता है, तो भगवान जी आपके दिमाग में डालते हैं कि बेटा ये पढ़ो, इससे तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा और जो मन विचलित नहीं होगा, और मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ हमेशा। तो जब से हमने नर्मदे शिवलिंग लाया तब से ऐसा फील हमको आता है कि साक्षात महादेव हमारे घर में विराजमान हो गए और हमारी सारी प्रॉब्लम, सारे दुख और सब कुछ अब उन्हीं के हवाले हैं। तो चलिए इसी अच्छे शुभ के विचार के साथ हम लोग आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और कल क्या क्या होगा वो आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे कल जाना है बाहर, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, सो इसीलिए सुबह जाना है। सो बताएंगे कल ही कि क्या है क्या नहीं। वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेडी चैनल अभी एक्टिव हो गया है तो उस पर बहुत अच्छे वीडियोस आएंगे, स्टैंड अप्स भी आएंगे और जोक्स भी आएंगे, मीम्स भी हम डाल ही रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमको दुआ में याद रखिए और जोर से बोलिए हर हर महादेव।